रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और दोनों ही पार्टी दावा कर रही है कि जीत उनकी ही होगी। कांग्रेस 113, बीजेपी 80, जेडीएस 15 और अन्य के खाते में अभी फिलहाल 2 ही अंक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ट्रिपल डिजिट के साथ कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद कर्नाटक की बात करें 40 सीट, मुंबई 44 और ऐसे में ओल्ड मैसूर की बात करें तो 66 सीटें हैं, सेंट्रल कर्नाटक में 27 और बैंगलोर क्षेत्र में 28 हैं। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 आज कौन किंग होगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि रुझान सामने आने लगे हैं। 8 बजे से ही पिटारा खुल गया था और धीरे धीरे जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं और ऐसे में 8 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा भी हुआ है। फिलहाल अभी बात करें तो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। और चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, आज रुझान सामने आने लगे हैं। 8 बजे पिटारा खुल गया था, अभी का अपडेट अगर आप तक पहुंचाएं तो फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, अभी तक का जो रुझान हमारे सामने है, जिसमें 120 के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है कांग्रेस रुझानों में और 80 प्लस पर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कहानी अभी तक जो साफ दिख रही है वो कांग्रेस की बढ़त की है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ वहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि रुकना चाहिए, अंतिम जब तक ये रुझान नतीजों में न बदल जाए और एक सॉलिड और ठोस और वास्तविक तस्वीर हमारे सामने हो। लेकिन जितना अंतर दिख रहा है, ये करीब करीब 20 से 25 और 30 सीटों का अंतर जो रुझानों में हमें कांग्रेस के पक्ष में अधिक दिख रहा है बीजेपी से। अगर हम इनको माने कि अंतिम परिणामों की तस्वीर इसके आगे पीछे 2, 4, 5 सीटों के अंतर से होगी, तो निश्चित तौर पर 113 का आंकड़ा छूने में, बहुमत का आंकड़ा छूने में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को कठिनाई नहीं होगी। और ये तस्वीर इसलिए भी कोई किसी उलटफेर की तस्वीर नहीं है कि सभी अधिकांश जो एग्जिट पोल थे उन्होंने कुछ इसी तस्वीर की तरफ इशारा किया था। तो कांग्रेस के लिए अभी तक मुस्कुराने की वजह नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी, मुझे नहीं लगता कि वो भी गिव अप करेगी, क्योंकि वो मान रही है कि अंतिम तस्वीर जिस तरह से सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन तस्वीर ये बता रही है कि कांग्रेस वहां निश्चित तौर पर बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल पिछली बार की अगर बात करें तो ऐसा ही हुआ था। वोटिंग प्रतिशत में आगे कांग्रेस नजर आ रही थी, लेकिन जो नतीजा था वो बिल्कुल ही उल्टा नजर आया था। बिहार की अगर बात करें, बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। कई बार हम देखते हैं रुझान कुछ होते हैं और नतीजे कुछ और ही सामने आ जाते हैं। लेकिन एक चर्चा इस पर भी, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो हमेशा प्लान बी के साथ बीजेपी चलती है। जैसे कि पिछली बार कमल ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ी थी। क्या लगता है इस बार भी कोई प्लान बी होगा? देखिए, जब तक नतीजे नहीं आते, न प्लान ए है, न प्लान बी है, न प्लान सी है। जब नतीजे क्लियर सामने आएंगे और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने कर्नाटक में देखी थी, तो उसके बाद की परिस्थितियां कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरती है, तो तस्वीर जरूर कुछ कह सकती है। लेकिन अभी इस पर कोई भी बात करना मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, बढ़त कांग्रेस बनाई हुई है 113 प्लस और बीजेपी की बात करें तो 80 प्लस। ऐसे में जेडीएस 15, अन्य 2 के साथ है। तो ऐसे में रुझान अब सामने आने लगे हैं और फिलहाल कांग्रेस आगे नजर आ रही है। तो देखिए, कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी ये रुझानों में समझ धीरे धीरे आएगा, क्योंकि रुझान अब सामने आने लगे हैं और ऐसे में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद इसके पैटर्न कुछ साफ अभी फिलहाल नहीं हो पा रहे हैं। किस तरीके से रुझान सामने आएंगे उसके बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस आगे है, बढ़त बनाई हुई है और ऐसे में 224 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 36 केंद्रों पर काउंटिंग। बेंगलुरु में ऐसे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और दोनों ही पार्टी दावा कर रही है कि जीत उनकी होगी। कर्नाटक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां जश्न का माहौल भी कांग्रेस और बीजेपी कार्यालय में नजर आ रहा है। दोनों ही दावा कर रही हैं कि जीत उनकी होगी। राज्य में 38 साल बाद सत्ता रिपीट नहीं होगी, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है कि वो इतिहास रचेगी, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी।
फायदा करेगी। लोग इतना नाराज थे इस बीजेपी से कि जो उनको लगता है 40% कमीशन गवर्नमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। इसलिए जो है लोग चाहते थे कि कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए। उनको लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी सरकार देंगे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे, महिला के लिए काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग भी देंगे, कंफर्टेबली अपना मेजॉरिटी हमें मिलेगा और अच्छी सरकार हम बनाएंगे। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, रुझानों में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में अब दर्शन करते हुए भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नजर आ रहे हैं और ऐसे में रुझान भी सामने आने लगे हैं। तो देखिए वोटिंग शुरू हो गई है और ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बसवराज बॉम्बई को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए पुरोहित उन्हें फूलमाला पहना रहे हैं और देखिए सुबह सुबह दर्शन भी कर लिए गए हैं। तो रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में दिन की शुरुआत भगवान की पूजा के साथ। तस्वीर आप देख रहे हैं बसवराज बॉम्बई जो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने। तस्वीर देखिए सुबह सुबह दर्शन करने पहुंच गए हैं, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं बसवराज बॉम्बई और ऐसे में आज किंग कौन होगा वो भी साफ हो जाएगा। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।